हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड यू आर वाचिंग आपकी अपनी मंसूरी क्लासेस। सो चलिएगा गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में CFSE निकालना कैलकुलेट किया था। किस तरीके से ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में CFSE को कैलकुलेट किया जाता है। हम लोगों ने D1 से लेकर D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तक CFSE निकालना सीख लिया था। अगर कोई बच्चा लास्ट का लेक्चर ना देखा हो तो पहले जाके उस लेक्चर को देखें, उसके बाद में इस लेक्चर को देखें। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में कैलकुलेशन ऑफ CFSE। तो आप लोग डाल सकते हो हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ CFSE इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ CFSE, कैलकुलेशन ऑफ CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ CFSE इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को भी कंप्लीटली फिनिश करेंगे और उसके बाद में नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे अगले लेक्चर से। सो आप सभी लोगों से गुजारिश है, जो 14 लेक्चर आज के लेक्चर को मिला के बने हैं, इन 14 लेक्चर को आप लोग आराम से देखें और कुछ टॉपिक है मैं आपको नोट्स की PDF शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से देखें। तो CFSE कैलकुलेट करना हमको है आज के इस लेक्चर से, वो भी टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात ये बताना चाहता हूं, प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट हमें रहा है, लेकिन एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि अपने इस YouTube पर 1.5 के अप्रोक्स सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप प्लीज इस लेक्चर को या जितना भी अपना लेक्चर आपको पसंद आते हैं, लेक्चर को आप शेयर किया करो ताकि अपने इस चैनल से ज्यादा लोग जुड़ सके। और जो बच्चे ये यहां से रोज लेक्चर देखते हैं, आप लोगों में से बहुत से लोग लेक्चर देखते हैं, तो आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है कि प्लीज आपके घर में जितने भी फोन्स हैं एंड्रॉइड जो मेल आईडी से कनेक्टेड है, उन सभी फोन से आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत सपोर्ट हमें रहेगा और काफी आप लोग सपोर्ट करते हो। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए एक नई एनर्जी, नई उत्साह के साथ में इस लेक्चर को हम लोग देखते हैं। अब जिसको ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में CFSE निकालना आ चुका है, वो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में भी CFSE निकाल लेगा। चलो मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूं। चलो ध्यान दीजिएगा बेटा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग देखते हो कि यहां पे आप लोगों ने लिखा d ऑर्बिटल, वो भी एक्साइटेड स्टेट वाले। समझने की पूरी आप लोग कोशिश करना। आप लोगों ने यहां पे लिखा d ऑर्बिटल, कौन से? एक्साइटेड स्टेट वाले d ऑर्बिटल आपने यहां पे ड्रॉ किया है। d ऑर्बिटल है, ये है d ऑर्बिटल, वो भी कौन से? एक्साइटेड स्टेट वाले। एक्साइटेड स्टेट वाले d ऑर्बिटल आप लोगों ने बनाया है। स्प्लिटिंग होती है इसमें d ऑर्बिटल में। अब ये d ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग कुछ इस तरीके से होती है, मैंने आप लोगों को बताया था। अगर मैं टेट्राहाइड्रल की बात करता हूं तो जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है वो ऊपर चले जाते हैं और जो एक्सियल ऑर्बिटल है वो नीचे आ जाता है। ये आप लोगों को पता है ऑलरेडी, आप लोगों ने सीख रखा है। तो चलो प्यारे बच्चों, होता क्या है आप लोगों को पता है। जब मैंने आपको कुछ लेक्चर से पहले, कुछ इस लेक्चर से कुछ लेक्चर पहले टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल में स्प्लिटिंग बताई थी, तो मैंने आपको यह कहा था कि टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो एक्सियल ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी कम होती है और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। और आप लोगों को पता है प्यारे बच्चों, यहां पे क्या होता है, यहां पर होता है बेरी सेंटर। यस और नॉट? आपने इसको E नाम दिया था और आपने इसको T2 नाम दिया था। समझने की आप पूरी कोशिश करना। ओके, और यहां पे आप लोगों ने लिखा था बेरी सेंटर। क्या लिखा था बेटा जी? बेरी सेंटर लिखा था। और मैं यहां बेरी सेंटर की जो एनर्जी है वो 0 मानता हूं भाई, अज्यूम करता हूं मैं 0, जैसे ऑक्टाहाइड्रल में हम लोगों ने की थी। अब समझने की बात यह है कि यहां पे जो ये स्प्लिटिंग है, ये स्प्लिटिंग एनर्जी है, वो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है डेल्टी। जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना, उस कॉम्प्लेक्स के अनुसार आप लोग स्प्लिटिंग निकाल सकते हो। क्या बनती है बेटा जी? डेल्टी बनती है। समझने की कोशिश करना। अगर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनता तो यहां पे क्या बनता? डेल ओ, ऑक्टाहाइड्रल स्प्लिटिंग। जो इतनी एनर्जी यहां पर लूज हुई है उतनी यहां पर गेन होती है, बेसिकली मैं ऐसा बोलना चाहूं तो। और आप लोगों को पता है यहां पे कितना आएगा टेट्राहाइड्रल के केस में? माइनस के देखो 3 ऑर्बिटल ऊपर है, टोटल कितने हैं? 5, 3/5 डेल्टी। यस और नॉट? 3/5 डेल्टी को आप और कैसे लिख सकते हो? ऐसे भी तो लिख सकते हो, माइनस के 0.6 डेल्टी। दोनों एक ही बात है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें हम क्या लिखेंगे? 2/5 डेल्टी, या फिर आप लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 0.4 डेल्टी। तो आप लोगों ने ये सब लिख लिया।
अब बात की जाए कि सर हम टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFAC कैसे कैलकुलेट करें। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल, यस, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल, और पेयरिंग एनर्जी वगैरह जो थी उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने निकाल ली थी। अब देखो यहां पे जो फॉर्मूला होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग अब टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में CFAC किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो बेटा जी यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है CFAC कैलकुलेट करने का। देखो आपने ऑक्टाहाइड्रल में निकाल ली थी, अब हम लोग टेट्राहाइड्रल में निकालने की कोशिश करते हैं। तो बेटा जी होता क्या है, आप लोगों को पता है यहाँ पे E ऑर्बिटल है और जबकि ऊपर कौन से T2 ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स E ऑर्बिटल में मौजूद है। तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E ऑर्बिटल, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मौजूद हो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं भाई माइनस के 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ ना बोलो बेटा जी, जल्दी बोलो। माइनस के 0.6 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यस और नॉट। प्लस अब देखो 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे डेल्टी भी आप लगा सकते हो, प्लस हम लोग करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 0.4 या डेल्टी आप साथ में लगा सकते हो। ओके, डेल्टी आप साथ में लगा सकते हो। और पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट है तो पेयरिंग एनर्जी भी ऐड हो जाती है। बेसिकली ये फॉर्मूला होता है। अगर इसको इन शॉर्ट में लिखना चाहूं तो CFAC आप इन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हो बेटा जी, कुछ इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E ऑर्बिटल, इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 0.6 डेल्टी से, यस और नॉट, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 ऑर्बिटल, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग प्लस के 0.6 डेल्टी से मल्टीप्लाई करोगे। अगर पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है, पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, प्लस के डेल एक्स आप लोग मान लीजिए, इसको डेल एक्स मान लेता हूं। डेल एक्स का मतलब ये होता है इसकी पेयरिंग में से हम इसकी पेयरिंग को माइनस करेंगे, इसकी पेयरिंग में से हम लोग इसकी पेयरिंग को माइनस करेंगे, वो पेयरिंग एनर्जी यहां पर हम लोग लिख देंगे। तो बेसिकली ये फॉर्मूला होता है CFAC कैलकुलेट करने का टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं बात करता हूं, आप लोगों के पास में D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आपके पास में D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए CFAC कैलकुलेट करनी है। जरा समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों, D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए CFAC कैलकुलेट करनी है। अब हम कैसे CFAC कैलकुलेट करें, आप जरा ध्यान से देखना भाई एक बार। इधर हम क्या करेंगे, इधर देखो बेटा जी, D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, CFAC कैलकुलेट करना है। तो होगा क्या, D1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां भरेगा तो हम एक इलेक्ट्रॉन इधर भी तो भरेंगे स्प्लिटिंग ऑर्बिटल के अंदर। समझने की कोशिश करना, E में एक इलेक्ट्रॉन जबकि T2G कंप्लीटली खाली है। तो CFAC निकालते, कैसे निकालोगे CFAC, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E सबशेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E ऑर्बिटल, तो कितना आएगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है E ऑर्बिटल के अंदर और इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 0.6 डेल्टी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ प्यारे बच्चों, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ऊपर सारा कॉन्सेप्ट खाली पड़ा है, तो इधर वाली टर्म पूरी जीरो हो जाएगी। हाँ ना बोलो बेटा जी। और जैसे ही ये टर्म जीरो हो जाएगी तो D1 के लिए CFAC कितनी आएगी, माइनस के 0.6 डेल्टी आती है, यस और नॉट। माइनस के 0.6 डेल्टी CFAC निकल कर आती है D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। आई बात समझ में, चलो ठीक है। अब मैं निकालता हूं D2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए CFAC कैलकुलेट करता हूं। तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और फिल करोगे और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर आता है, यस और नॉट। यहां दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब CFAC कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E सबशेल, तो यहां पे 2 हो जाएगा और यहां पे माइनस के 0.6 डेल्टी। वही सेम कहानी। मेरे को एक बात बताओ, यहां पे जब इलेक्ट्रॉन्स ही मौजूद नहीं है तो इधर वाला सारा कॉन्सेप्ट, सारा वैल्यू जीरो आएगा, तो इसकी CFAC कितनी निकलेगी, माइनस के 1.2 डेल्टी, यस और नॉट। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या। D2 के लिए इतनी निकली, D1 के लिए इतनी निकली। अब मैं बात करता हूं D3 की, और D3 में दो केस यहां पे काम में आते हैं। देखो बेटा जी, अब मैं बात करता हूं D3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की,
जो कि हाई स्पिन है। हाई स्पिन का मतलब क्या होता है, यहां पर पेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं करना है। हाई स्पिन का मतलब होता है अगर आप तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां भर रहे हो तो तीसरा इलेक्ट्रॉन इन दोनों ऑर्बिटल में ना भरने के बजाय तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला जाता है, ये हाई स्पिन का कॉन्सेप्ट होता है। जबकि D3 लो स्पिन की बात करता हूं तो लो स्पिन के केस में क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जाके नीचे ही चले जाते हैं, पेयरिंग हो जाती है। सबसे पहले हाई स्पिन की बात करता हूं, देन मैं लो स्पिन की बात करूंगा। तो मेरे को एक बात बताना, जब मैं D3 हाई स्पिन की बात कर रहा हूं तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, 2। तो आप लोग क्या करोगे, 2 और यहां पे माइनस के 0.6 डेल्टी। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी। लेकिन अब की बार ऊपर वाले ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ऊपर वाले ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो आप लोग क्या करोगे, प्लस एक इलेक्ट्रॉन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 0.4 डेल्टी के साथ में। हाँ ना बोलो बेटा जी। कोई पेयरिंग वेरिंग का कॉन्सेप्ट है ही नहीं हाई स्पिन के अंदर। अभी पेयरिंग दिख रही है, सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो भाई, 6 दूना 12 माइनस के 1.2 और 4 माइनस के 1.2 में से 0.4 जाता है तो कितना आता है भाई, माइनस के 0.8 डेल्टी आएगा। तो D3 हाई स्पिन के लिए कितना आएगा, माइनस के 0.8 डेल्टी। तो इसके लिए तो कितनी आई CFSE, 0.6 डेल्टी माइनस में, इसके लिए माइनस के 1.2 डेल्टी। मैंने कहा था ना CFSE का मान नेगेटिव हो सकता है, 0 आ सकता है बट पॉजिटिव नहीं आता। क्यों, CFSE एक प्रकार की स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है और यहां पे एनर्जी रिलीज होती है और बेसिकली नेगेटिव हम यहां पे यूज करते हैं। हाँ, बट मेरे प्यारे बच्चों में D3 लो स्पिन की बात करता हूं तो D3 लो स्पिन का मतलब ये होता है कि तीसरा जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ऊपर ना जाके नीचे ही चला जाता है, पेयरिंग हो जाती है लो स्पिन के केस में। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या निकलेगी CFSE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EgE ऑर्बिटल कितना, 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 डेल्टी से, बट यहां पे 0 इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, प्लस के 0.4 डेल्टी। पेयरिंग वेरिंग का कॉन्सेप्ट अब आ गया। इसमें कितनी पेयरिंग हो गई, अरे बेटा जी एक पेयरिंग हो गई। तो फटाफट कैलकुलेट करके बता दो, क्या आप लोगों को दिख रहा है ये, चलो वेरी वेरी गुड, एकदम साफ नजर आ रहा है। तो आप इसको कैलकुलेट करते हो तो 6 18, अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, 18 में से कुछ है नहीं माइनस होने के लिए, तो माइनस के 1.8 क्या आएगा भाई, माइनस के 1.8 डेल्टी प्लस की 1 पेयरिंग यहां पर आ जाती है। तो यहां पे CFSE का मान ये निकलता है, माइनस के 1.8 प्लस 1 पेयरिंग। यस और नोट, यस और नोट। क्या आप लोगों को यह बात समझ में आई? अब इसी तरीके से हम लोगों को कैलकुलेट करना है प्यारे बच्चों, D4 को कैलकुलेट करना है एक तो हाई स्पिन के अंदर और D4 को कैलकुलेट करना है एक लो स्पिन के अंदर। फटाफट कैलकुलेट करके बता दीजिए कितना आएगा। और इसी तरीके से मेरे को कैलकुलेट करना है D5 हाई स्पिन। हाई स्पिन का मतलब पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, लो स्पिन का मतलब होता है पहले नीचे वाले ऑर्बिटल भरेंगे देन ऊपर वाले ऑर्बिटल भरेंगे। फटाफट कैलकुलेट करके बता दो मेरे को। फिर मैं बात करता हूं D6 हाई स्पिन और D6 लो स्पिन की बात करता हूं। जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बता दो किसमें कितना वैल्यू आ रहा है। फिर यहां पे हम लोग बात करेंगे D7 की CFSE, D8 की CFSE, D9 की CFSE और D10 की CFSE कैलकुलेट करेंगे। इस तरीके से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में CFSE कैलकुलेट हो जाती है। आपके पास में कुछ समय का टाइम है, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए भाई, जल्दी से कैलकुलेट करो। अगर लेक्चर आपको सच में अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, अपने दोस्तों में, अपने घर वाले जितने भी फोन से, सबसे आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से कैलकुलेट कर लो भाई, फिर लेक्चर को हम फिनिश करते हैं। कितना लेक्चर, छोटा लेक्चर है भाई ये, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी कैलकुलेट करके बता दीजिए। ओके चलो प्यारे विद्यार्थियों, ये सारा कैलकुलेशन आप घर पे करना आराम से, और घर पे करने के बाद में अपनी नोट्स कॉपी के अंदर लिख देना कि सर इसके लिए इतनी CFSE आ रही है, इसके लिए इतनी CFSE आ रही है। छोटा सा कैलकुलेशन है, बट मैं D7 की बात करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, D7 का मतलब होता है कि 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स भर गए। हम 7 भरेंगे पहले ना, यहां पे हाई स्पिन का कॉन्सेप्ट है ना लो स्पिन का है। तो 1 2 3 4 5
6 and 7, यस और नोट। अब D7 के लिए मैं CFSE जब कैलकुलेट करता हूं तो आप सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 6 माइनस के 2.4 और माइनस के 2.4 में से 1.2 आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा भाई, आई थिंक माइनस के 1.2 आएगा। तो ऐसे कैलकुलेट करें भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4 हो गया, 4 इंटू माइनस के 0.6 डेल्टी, अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, चलो प्लस कितना आएगा भाई 3 इंटू प्लस के 0.4 डेल्टी, हाँ ना बोलो बेटा जी। पेयरिंग वेरिंग अभी देखेंगे कितनी पेयरिंग आएगी, 4 3 12 और 3 चौक 12, सॉरी 6 इंटू 4 24 माइनस के 1.2 कितना आएगा, माइनस के 1.2 डेल्टी। अब पेयरिंग एनर्जी की बात करता हूं, यहां पे कितनी 2 और 2 और यहां पे 2 और 2 टोटल कितनी आएगी, बेसिकली 0 आती है। अगर आप सिर्फ इसकी बात करोगे, सिर्फ और सिर्फ स्प्लिटिंग ऑर्बिटल की बात करोगे तो 2 पेयरिंग आएगी, अगर टोटल बात करूंगा तो कितनी आएगी, 0 पेयरिंग एनर्जी आएगी। तो आपको बुक के अंदर आपको बुक के अंदर कुछ भी दिख सकता है, आपको बुक के अंदर कुछ भी दिख सकता है, आपको बुक के अंदर कुछ भी दिख सकता है। देख लो भाई, देख लो, देखो 4 और 3 7, कैलकुलेशन एक बार मैं फिर से लगाता हूं भाई, 4 6, देखो कैलकुलेट करो भाई, 6 चौका 24 माइनस के 2.4, हाँ ना बोलो बेटा जी। इसमें से 4 3 12 प्लस के 1.2, तो 12 माइनस के 1.2 डेल्टी बचेगा, अरे हाँ ना बोलो बेटा जी। फटाफट चेक करो, ये आ रही क्या भाई, D8 की निकालो, D9 की निकालो, D10 की निकालो, फटाफट चेक करके बता दो, जल्दी से चेक करके बता दो, D10 की, D9 की, D8 की, जल्दी जल्दी बता दो भाई, इतना टाइम नहीं है अपने पास में, जल्दी जल्दी बता दो, फटाफट बता दो भाई, फटाफट बता दो। D7 की बता दो, D7 की भी बता दो, क्या कहानी है भाई, D7 की बता दो क्या कहानी है, क्या माइनस के 1.2 आ रहा है क्या, 24 4 3 12, देख लो भाई एक बार देख लो, कुछ गलती कैलकुलेशन अपन ने मिस्टेक तो ना कर दी है, फटाफट कैलकुलेट करके बता दो भाई। ओके चलो कैलकुलेट कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो D8 का मतलब होता है, ये लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दो, एक यहाँ पे भर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 24 में से अब कितने माइनस निकालेंगे हम लोग, 4 चौक 16 माइनस निकालेंगे, तो 24 में से 16 गया तो कितना बचेगा, जल्दी बोलो बेटा जी। 24 में से 16 गया तो 17 18 19 20 21 22 23 24 माइनस के 0.8, अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, माइनस के 0.8 डेल्टी। अगर मैं सिर्फ इनकी बात करता हूं तो यहाँ पे बेसिकली 3 पेयरिंग करते हो आप, अगर टोटल बात करूंगा तो 3 में से कितनी माइनस करोगे, 3 0 पेयरिंग आएगी, यस और नोट। मैं 9 की बात करता हूं तो 9वां इलेक्ट्रॉन्स इधर, यहाँ पे 9वां इलेक्ट्रॉन इधर, हाँ ना बोलो बेटा जी। तो कितना आएगा, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। तो 6 इसको मल्टीप्लाई करो, 6 को 4 से 6 का 24 माइनस के 2.4, हाँ ना बोलो बेटा जी। 4 5 20 माइनस के ये प्लस के 2.0, तो कितना आएगा भाई, जल्दी बोलो, माइनस के 0.4 डेल्टी। कैलकुलेट करो फटाफट, पेयरिंग कितनी होगी, 2 2 4 पेयरिंग हो गई, और D10 की बात करूंगा तो 0 आएगा, ठीक है। ऊपर में से पूरा 0 निकल कर आएगा। अब देखो भाई, मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत आसान कॉन्सेप्ट होता है भाई CFSE का, सिर्फ और एक कैलकुलेशन है और फॉर्मूला आपको याद करना है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस लेक्चर को आराम से देखना है। कुछ टॉपिक्स बाकी है, वो टॉपिक मैं आपको शेयर कर दूंगा, और वो टॉपिक की जब PDF आपको मिलेगी वो वहां से आप देख लेना, और ये चैप्टर कंप्लीट होता है, वहां पे टॉपिक आपको मिलेंगे भाई। फैक्टर अफेक्टिंग CFSE, अब मेटल किस तरीके से अफेक्ट करता है, किस तरीके से लिगेंड अफेक्ट करता है, बहुत सारी बातें होती है, वो आप वहां से पढ़ लेना। और इसके बाद में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। सो आप सभी लोगों से गुजारिश है, यहां तक जो 14 लेक्चर हम लोगों ने बना है, 14 लेक्चर आप अच्छे से देखें, अच्छे से फील करें, महसूस करें, और नोट्स बनाएं बढ़िया तरीके से। और आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। सो आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग अच्छे से रहे, सुरक्षित रहे, अपना ध्यान रखें। मैं अभी आपके सामने अलविदा लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।